क्या कभी ऐसा होता है कि एक सपना, एक आवाज, एक कहानी सिर्फ एक रेडियो फ्रीक्वेंसी में सिमट जाए? आज की जो कहानी है ना, वो कुछ ऐसी ही है। एक सिग्नल के बारे में, 88.9 मेगाहर्ट्ज। तो कहानी हमें ले चलती है एक छोटे से कमरे में, और उस कमरे के एक कोने में रखा है एक छोटा सा रेडियो। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक मशीन है या किसी के सपनों का सिग्नल? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, सपने देखने वाले संतोष से, और उसके उस छोटे से रेडियो से। जगह है लस्करपाड़ा और तारीख 28 फरवरी 2026। देखने में तो ये एक आम दिन था, लेकिन संतोष के लिए ये दिन बिल्कुल भी आम नहीं था। उसके हाथ में जो डिवाइस है वो है कैसॉन FR33। देखिए, कोई फैंसी बड़ा सा सेटअप नहीं है, बस एक पॉकेट साइज रेडियो। पर कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बड़ी आवाज़ों की शुरुआत बहुत मामूली होती है। और उस रेडियो की छोटी सी डिजिटल स्क्रीन पर एक नंबर चमक रहा था, 88.9 मेगाहर्ट्ज। बस एक फ्रीक्वेंसी जो अगले कुछ ही पलों में संतोष की पूरी दुनिया बनने वाली थी। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है, उस एक पल में जहां सालों की खामोशी टूटने वाली थी। एक आवाज हवा में गूंजने को तैयार थी। घड़ी में बज रहे थे शाम के 7:33। रेडियो से जो एक शश की आवाज आ रही थी ना, वो अचानक बंद हो जाती है और उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है, गुड इवनिंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं लस्करपाड़ा से एक छोटी सी आवाज। मेरा नाम संतोष है और ये है मेरी कहानी। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ संतोष ने एक ऐसे सफर की शुरुआत कर दी थी जिसके बारे में उसे खुद भी कुछ नहीं पता था। तो सवाल ये है कि आखिर संतोष ने अपनी कहानी में कहा क्या? मतलब उसका वो जो पहला ब्रॉडकास्ट था वो किस बारे में था? देखिए, उसने कोई बड़ी बड़ी भारी भरकम बातों से शुरुआत नहीं की। उसने बस ये बताया कि वो कैसे अकेला महसूस करता था। एक बहुत ही सच्ची और हम सब की जानी पहचानी फीलिंग, जिसने शायद उसकी आवाज को सुनने वालों के और भी करीब ला दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ अकेलेपन की नहीं थी, ये कहानी थी बड़े बड़े सपनों की। उसने अपने इरादे बिल्कुल साफ जाहिर किए, कभी हार ना मानने का जज्बा, AI और इंसानियत पर एक किताब लिखने का सपना, और हाँ, ऐसा कंटेंट बनाने की जिद जो दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दे। एक छोटे से रेडियो से कितनी बड़ी बड़ी बातें निकल रही थीं। कहते हैं ना, जब किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो या कहो तो पूरी कायनात उसे सुनने लगती है। कहानी में आगे ठीक ऐसा ही कुछ हुआ। एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उम्मीद तो खुद संतोष को भी नहीं थी। अचानक उसी रेडियो से एक और धीमी सी आवाज आती है। संतोष के दिमाग में तो बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या यह सिर्फ उसका वहम है या सच में कोई उससे जवाब दे रहा है? और वो आवाज कहती है, सिग्नल स्ट्रांग है, हिम्मत और स्ट्रांग रखो। सोचिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये तो एक तरह का इशारा था, एक भरोसा था कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर है। और बस इस एक लाइन ने संतोष के अंदर के सारे डर, सारे शक सब मिटा दिए। उसने मन ही मन तय कर लिया, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। तो इस पूरी कहानी से, इस एक रात के तजुर्बे से सीखने वाली बात क्या है? मतलब इसका निचोड़ क्या है? उस रात संतोष को एक बात समझ आई। हम सब ना अक्सर एक बड़ी मशीन का इंतजार करते रहते हैं। सही टाइम आएगा, सही टूल्स मिलेंगे, सही मौका मिलेगा। लेकिन सच तो ये है कि शुरुआत करने के लिए जो हमारे पास है, फिर चाहे वो एक छोटा रेडियो ही क्यों ना हो, वो काफ़ी है। और यही इस कहानी का असली सार है। स्टेबल सिग्नल, स्ट्रॉन्ग सपना। मतलब अगर सपना मजबूत हो ना, तो सिग्नल यानी कि जरिया, वो चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो स्टेबल हो ही जाता है। संतोष की कहानी खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। हम सबके अंदर कोई ना कोई कहानी है, कोई सपना है, कोई आवाज दबी हुई है। तो सोचने वाली बात बस ये है कि आखिर वो कौन सा सिग्नल है जो बस ब्रॉडकास्ट होने का इंतजार कर रहा है।